Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is numerical. तो जितनी भी हमारे पास मोलैरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगी वो हम करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 है जो आपके पास बुक पेज नंबर 163 पर है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 11.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन containing 0.750 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैलकुलेट आपने क्या करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। और गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है। जो हमारे पास मास है सोल्यूट का वो क्या है, 0.750 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो हमारे पास वो क्या है, 11.6 सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। और सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड फाइंड आउट करते हैं। मोलर मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो एटॉमिक मास है उनको ऐड करते हैं। तो हमारे पास जो कैल्शियम है, एटम कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है, 40 है। जबकि हमारे पास हमारे पास जो क्लोरीन है तो वो हमारे पास क्या है, 35.5। और 2 एटम ऑफ क्लोरीन हमारे पास है तो वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 + 71 तो हमारे पास जो मोलर मास आ रहा है या मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है, वो 111 ग्राम पर मोल। अब हम मोलर मास हमारे पास है, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास है, तो उसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारे पास मोल का फार्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट क्या है, 0.750 ग्राम। और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है 111 ग्राम पर मोल। सॉल्व किया है तो हमारे पास जो मोल आए हैं वो क्या आए हैं, 0.006757 मोल आए हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास सेंटीमीटर में दिया है जो कि है 11.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है, जबकि हमारे पास इसको कन्वर्ट करते हैं डेसीमीटर क्यूब में। तो जब इसको सेंटीमीटर क्यूब से हम डेसीमीटर क्यूब में जाएंगे, स्मॉल से लार्जर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 11.6 को 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इज़ इक्वल टू, यानी हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, हमारे पास जो 1 डेसीमीटर क्यूब है तो वो हमारे पास इज़ इक्वल टू है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 1000 से हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास क्या आता है, 0.0116 डेसीमीटर क्यूब आया है। मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास मोल क्या है, 0.006757 मोल। और हमारे पास वॉल्यूम क्या है, 0.0116 डेसीमीटर क्यूब। तो जो हमारे पास मोलैरिटी आई है हमारे पास वो क्या है, 0.5825 मोलर हमारे पास मोलैरिटी आई है। एक्सरसाइज में से हमारे पास एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 5.85 ग्राम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड dissolved in enough water to make a 0.125 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो गिवन डेटा में हमारे पास मास ऑफ पोटाशियम आयोडाइड है वो हमारे पास है 5.85 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास है 0.125 डेसीमीटर क्यूब। और मोलर मास ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, तो मोलर मास हमारे पास क्या होता है, पोटाशियम और आयोडीन को ऐड करने से हमारे पास मोलर मास आएगा। क्लोरीन हमारे पास जो पोटाशियम है उसका एटॉमिक मास क्या है, 39 है। और हमारे पास आयोडीन का 127 है। दोनों को ऐड किया है तो हमारे पास मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास क्या आया है, 166 ग्राम पर मोल आया है। मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। मास हमारे पास सल्यूट का क्या है 5.85 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 166 ग्राम है। तो हमारे पास मोल क्या आए हैं 0.0352 मोल आए हैं। और हमारे पास जो हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। दोनों वैल्यू पुट की है, नंबर हमारे पास मोल क्या है 0.0352 मोल है और हमारे पास वॉल्यूम 0.125 डेसीमीटर क्यूब है। सोल्व किया है तो हमारे पास क्या है 0.02 हमारे पास 0.285 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.281 मोलर सोल्यूशन। हमारे पास जो उसकी मोलैरिटी आई है वो हमारे पास क्या आई है 0.281 आई है। जो बुक में हमारे पास आंसर है वो हमारे पास क्या है 0.821 है। तो वो हमारे पास क्या है, गलती से हमारे पास फिगर आगे पीछे हुई है। आंसर आपके पास क्या है 0.281 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मैनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन 0.500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.150 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करने हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास डिज़ोल्व हुए हैं इन, हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास क्या है 0.500 डेसीमीटर क्यूब है। तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि है 0.500 डेसीमीटर क्यूब, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन हमें दिया हुआ है तो वो है 0.150 मोलर। फाइंड आउट हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन यानी n हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। फार्मूले को रीअरेंज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड आउट करना है, उसको एक साइड पे रहने दें और जो हमें नोन है मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो उसको हम क्या करते हैं दूसरे साइड पे ले आते हैं। फार्मूले को रीअरेंज किया है तो हमारे पास वैल्यू को पुट किया है तो आंसर हमारे पास क्या आता है 0.075 मोल्स। तो हमारे पास क्या है 0.075 मोल्स हमारे पास क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन 0.500 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। तो ताकि हमारे पास कितने मोलर सोल्यूशन बनाता है 0.150 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है। न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास, सपोज यू वांट टू प्रोड्यूस 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 3.50 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज सल्यूट, what is solvent and how many gram of solute are needed to make this solution। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है what is solute and what is solvent। तो हमारे पास क्या है सपोज यू वांट टू प्रोड्यूस यानी हमारे पास क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड को हमने वाटर में ऐड किया है। तो सॉल्यूशन जो हमारे पास होते हैं वो दो कंपोनेंट से बनते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट से बनते हैं। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन सल्यूट क्या होता है, वो अमाउंट हमारे पास जो कि हमारे पास क्या होते हैं कम क्वांटिटी में होती है सोल्यूशन में, वो हमारे पास सल्यूट कहलाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास कम क्वांटिटी में है इसलिए वो हमारे पास क्या है सल्यूट है। और सॉल्वेंट में हमारे पास लार्ज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हमारे पास क्या कहलाता है सॉल्वेंट कहलाता है। तो वाटर में हमारे पास क्या है सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास कम क्वांटिटी में और वाटर लार्ज क्वांटिटी में है, तो वाटर हमारे पास क्या है सॉल्वेंट है। पार्ट 3 में हमसे पूछा है हाउ मैनी ग्राम ऑफ सल्यूट आर नीडेड टू मेक दिस सोल्यूशन, यानी हाउ मैनी ग्राम ऑफ सल्यूट यानी मास ऑफ सल्यूट हमने या अमाउंट ऑफ सल्यूट हमने फाइंड आउट करना है।
गिवन डेटा में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब। और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है 3.50 मोलर्स हमारे पास मोलैरिटी है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो एटॉमिक मास ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन 1 है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन हमारे पास 16 उसका एटॉमिक मास है। 2 हाइड्रोजन मालिक्यूल यूज़ हुए हैं और 4 हमारे पास ऑक्सीजन। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो एटॉमिक जो मोलर मास आया है वो क्या है 98 ग्राम पर मोल आया है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला यूज़ करते हैं, तो मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। मोल हमारे पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ जो हमारे पास फार्मूला है मोल का, वो हम मोलैरिटी के फार्मूले में पुट करते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो नॉन है उसको एक साइड पे ले आते हैं और जो अननोन है उसको दूसरे साइड पे। फार्मूले को रीअरेंज किया है तो हमारे पास फार्मूला बनता है मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूशन एंड हमारे पास मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलैरिटी हमारे पास क्या है 3.50 मोलर। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है 98 ग्राम पर मोल। और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब है। सोल्व किया है तो हमारे पास मास इन ग्राम हमारे पास क्या आया है 343 ग्राम आया है। अब हमारे पास ये ग्राम हमारे पास क्या आया है, तो इसको हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो हमारे पास मास आया है, यानी हमारे पास जो मोलैरिटी है जिसका मोलैरिटी में हमारे पास m आया है, तो ये m हमारे पास क्या होता है इज इक्वल है हमारे पास m क्या होता है, ये हमारे पास होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास क्या है ग्राम पर मोल है, और हमारे पास ये क्या है ग्राम पर मोल है। और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास किस चीज़ में है, वो हमारे पास है डेसीमीटर क्यूब में है। ये तीनों हमारे पास इनकी हमने यूनिट पुट की है। तो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब से हमारे पास कट जाएगा मोल के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास यूनिट क्या आई है 343 ग्राम हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आया है। तो मास के लिए साथ हम हमेशा क्या करते हैं हम ग्राम लगाते हैं, और ग्राम हमारे पास कैसे आया है इन यूनिट को हमने क्रॉस करने से।